हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आ चुकी है और फार्म भी फिलअप हो रहे हैं। तो सभी भावी अध्यापक, आप सभी को बहुत मेहनत से पढ़ना है, तभी आप अपना ये पेपर क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर मैथ का दिखाने के लिए चल रहा हूँ, साथ में जीके और जीएस भी कराऊँगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पर ये देख लीजिए, पेपर है सी सीरीज का है और यहाँ पर 1 से 30 तक जी सामान्य अध्ययन होता है और सेकंड मैथ 31 से 150 तक। तो चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं सामान्य अध्ययन का। 1 से 30 नंबर तक की निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, SRI विधि संबंधित है। SIR विधि संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान से। किससे हो जाएगा, धान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का आलू मूंग के फसल की सघनता है। मक्का आलू मूंग के फसल की सघनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300%। अगला है 5 नंबर, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, अलसी। अलसी चमत्कार नहीं है। अलसी जो है चमत्कार जो है ये मटर से संबंधित है, अलसी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, यानी एंटीबायोटिक द्वारा उसका निदान नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है खसरा। खसरा का जो है एंटीबायोटिक द्वारा उसका निदान नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं दे। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही है। बैरोमीटर टार्सेली सही है। डायनमो ने माइकल फैराडे, लेकिन गलत क्या है यहाँ पे, रेडियो कार्ल बेंज का नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संचार उपग्रह सदैव, यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह जो होते हैं साथियों, ये भू स्थिर रहते हैं, जियो सेंट्रॉइड रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों की जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी जो हैं, इनकी चालकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसका राइट आंसर भी विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10√3 सेंटीमीटर वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब 6 भुजाओं वाला खष्टभुज बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे इस तरीके से जितने भी बनेंगे ये सब समबाहु त्रिभुज बनेंगे। इस तरीके से खष्टभुज बनेगा और प्रत्येक यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। तो हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2√3, फिर 2√3, तो यहाँ पर कट जाएगा 4 से ये 4, तो √3 3 हो जाएगा। 3√3 आएगा, कितना आएगा, 3√3 और 6 त्रिभुज, तो 6 तियाँ 18, √3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो इसका मान बताना है हमको। तो इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने क्यों, कैसे सॉल्व करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो x + 1/x बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। 2 से गुणा 2 से भाग, फिर यही वाला 2 में चला जाएगा, या कह लीजिए 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 2x + 2/x + 3, तो सबको 2 से भाग कर दीजिए। और यहाँ पर तो 2 से जो है जब भाग करिएगा तो ये 2 कट जाएंगे, इधर आ जाएगा 3/2, यानी x + 1/x बराबर 3/2। फिर इसका क्यूब निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 7/8, डी विकल्प। अगला है, ये द्विघात समीकरण ये दिया है, इसका एक मूल 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा। तो देखिए एक मूल 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार जो है संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? साथियों, महिला एकल खिताब साइना नेहवाल ने इसको जो है जीता था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो है यहाँ पर 138वां स्थान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो वो थे कौन से ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण, उनको कहा जाता था शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से इसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त जो प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे क्या दिया है, नीचे उनको कूट दिया। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से जो है इनका मिलान किया जाएगा। दूसरा है समुद्रगुप्त दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा होगा? 3124 ये सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कूट यहाँ पर सही हो जाते हैं, 1 2 दोनों कूट सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया, किसने बताया? इब्न बतूता जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है, 1882, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। चलिए अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक कर दीजिए, साथ में हाइप भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्यार सपोर्ट दीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व सूचना यहाँ पर इसकी आवश्यक हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? भाग 9 में। भाग 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तेल शोधनशाला यहाँ पर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी नहीं बहती? ऑरेंज रिवर, ये साउथ अफ्रीका में बहती है, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है, जनसंख्या घटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, बायोम नहीं है? बायोम यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में है, लखीमपुर ज़िले में है, और ये लखीमपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे की कितनी है? 2.2 थी। तो चलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। ये थे कुछ जीके के प्रश्न। फिर यहाँ से भाग जो है 2 स्टार्ट हो जाएगा। गणित की थीटा वास्तविक है तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, वास्तविक का मतलब क्या है? जिसमें देखो आई जिसमें होगी वो तो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। जिसमें आई नहीं होगी वो वास्तविक माना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ढेर सारे जो हैं देख सकते हो किस तरीके के प्रश्न आए थे। ठीक, इस तरीके के हमारे प्रश्न थे। पूरा पेपर तो खैर यहाँ मैथ का सॉल्व नहीं कराया जा सकता है, आप लोग केवल इसको देख सकते हैं बस। PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी कुछ PDF ढेर सारी बड़ी
तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को फिर वहीं पे वापस लाते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर ये सामान्य अध्ययन का पोर्शन हो गया है। धन्यवाद।